पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने मंगलवार को ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से फरमाया कि समाज में नशों के ठेके खुलते हैं और वहां कोई चर्चा ही नहीं होती, इसलिए ऐसी जगह खोलो जहां पर बैठकर राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहेगुरु के नाम का नशा ले सके, ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में पैसे को अपने घर में रखो, या फिर संत पीर फकीर ऐसा कहें, या आप खुद देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा या इंसान मिल जाए, पहले तौर पर जाकर उसका इलाज कराओ। दूसरा कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी कराओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, जाओ किताबें देकर उसकी फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण कराओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने घर का फैसला खुद करेगा। यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा कराएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते उनको रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। इसलिए आपने एक को नहीं बल्कि पूरे घर को ही बदल के रख दिया थोड़े से दान से। इस तरह तो हमने 134 कार्य शुरू किए थे, वो आज बढ़कर 142 हो चुके हैं। ये सारे कार्य उसी लिए बनाए गए हैं, वो सारे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं ताकि आपका फायदा हो। सही जगह पर किया गया दान आपके घर में लाता है सुख समृद्धि। पूज्य गुरु जी ने दूसरों का भला करने से इंसान का खुद का कैसे फायदा होगा के बारे में समझाते हुए फरमाया कि सही जगह पर अगर दान कर दिया जाए तो वो पैसा कई गुना बढ़ के सुख समृद्धि बन के घर में आता है, दया मेहर राम की लेकर आता है। पूज्य गुरु जी ने इसी पर उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो उसे कहेंगे कि तूने मेरे बेटे को बचाया, मैं पूरी उम्र तेरा कर्जदार हो गया। उसी प्रकार आपके बच्चे को जिसने बचाया उसके लिए इतनी भावना आ गई। अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा और खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान अगर कर सको। आज सच बोलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। पूज्य गुरु जी ने फरमाते हुए कहा कि सच बोलो, सच पे चलो और सच की पेरवाई करो। हालांकि सच बोलना आसान बात नहीं है। बच्चों के आगे इंसान झूठ बोलता रहता है, मियाँ बीवी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं, माँ बाप के सामने झूठ, माँ बाप बच्चों के आगे झूठ, कई तो इतना ठोकते हैं कि उन्हें यह नहीं पता चलता कि सच कौन सा है। आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे कोई मालिक का प्यारा ही मंजूर कर सकता है, मालिक का प्यारा ही निभा सकता है। सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सही रास्ता सिखाया जाता है। इसके अलावा सच्चे सौदे में जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना सिखाया जाता है। साथ में बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं, सच्चे सौदे में ये सिखाया जाता है, ताकि वो एक ऐसा वटवृक्ष बन जाए जिसकी खुशबू से पूरा समाज महक उठे। बचपन जवानी में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं वो अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। पूज्य गुरु जी ने सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है के बारे में बताते हुए कहा कि बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अपने आप में अव्वल दर्जे के भगत कहलाते हैं। वो समय बताता है, वो चाहे ध्रुव हो या प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन व जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर ज्यादा रहता है। हालांकि अब कलियुग आ गया है जिसमें तजुर्बेदार ज्यादा फिसल रहे हैं।